और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया संकट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता प्रस्ताव फाइनल हो गया है। ईरान ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। बस ट्रंप के फैसले का इंतजार है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही कैसे होगी? ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा? ईरान में पड़े 440 किलो वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा? आइए इन सवालों का जवाब बताती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। बारूद की गंध में लिपटी है फिजा, उम्मीद की किरण फिर भी है जमा। क्या थमेगा संघर्ष का दौर? ये सवाल पूछे पूरा जहां। पश्चिम एशिया में एक ओर जहां युद्ध की आग अभी ठंडी नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर शांति की एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। वार्ताकारों ने युद्ध विराम को 60 दिन और बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता शुरू करने के लिए एक अस्थायी समझौते पर प्रारंभिक सहमति जताई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि समझौते की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे मंजूरी देंगे या नहीं। समझौते के तहत ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा और 30 दिनों में इस मार्ग से सभी बारूदी सुरंगें हटानी होंगी। वहीं अमेरिका धीरे धीरे ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और प्रतिबंधों में ढील देगा। इससे ईरान अधिक तेल बेच सकेगा और वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। इस अस्थायी युद्ध विराम के दौरान वार्ताकारों का ध्यान ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम पर होगा। हालांकि ईरान ने इसे सार्वजनिक रूप से छोड़ने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। माना जा रहा है कि वो चीन या रूस को तीसरे पक्ष के रूप में स्वीकार कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने ऐसी योजना के लिए अनिच्छा जताई है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कड़े तेवर अपनाते हुए ईरान को दो टूक विकल्प दिया है। या तो बातचीत की मेज पर आकर परमाणु कार्यक्रम बंद करे या फिर अमेरिकी ताकत का सामना करने को तैयार रहे। दूसरी ओर ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावनी ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में ईरान की हर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है और किसी भी बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ कूटनीति की ये मेज सजी है तो दूसरी तरफ जमीन पर आग और तेज हो गई है। लेबनान और गाजा में हालात बेकाबू हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई को और आक्रामक करने के सीधे निर्देश दिए हैं। वेस्ट बैंक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सैन्य रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने इजरायली सेना को गाजा में नियंत्रण का दायरा मौजूदा 60% से बढ़ाकर 70% करने का स्पष्ट आदेश दिया है। वहीं लेबनान में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और गहरा गया है। बहरहाल शांति वार्ता और सैन्य विस्तार के बीच फंसी दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। क्या ट्रंप प्रशासन का अंतिम फैसला इस बारूद के ढेर को शांत कर पाएगा या फिर पश्चिम एशिया का ये संकट और भी विकराल रूप लेगा? सबकी नजरें अब इसी बड़े फैसले पर टिकी हुई हैं। और आइए इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यही है कि काफ़ी ये राहत भरी खबर है जो समझौते की खबर आ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से भी इस समझौता प्रस्ताव को लेकर के काफ़ी हद तक पुष्टि कर दी गई है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत ही अच्छा है अगर यह समझौता हो जाता है, पर जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप की सहमति नहीं होती, कोई भी समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा है कि इजराइल इस समझौते से खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में जो हमले हैं वो और ज़्यादा तेज कर दिए हैं। तो इजराइल पहले भी, जब भी अमेरिका ने समझौते की चेष्टा की है, इजराइल ने अपनी नाराज़गी कई बार दिखाई है। अब आगे चलकर क्या होता है, हालांकि जो समझौते की शर्तें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, दुनिया के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो कहता है कि निर्बाध रूप से जहाज़ों का आवागमन जो है हॉर्मुज के माध्यम से होता रहेगा और उससे जैसे पहले जैसी स्थिति थी, और उससे जो दुनिया में अभी जो तेल और प्राकृतिक गैस का संकट हो रखा है वो खत्म हो जाएगा, कीमतें गिर जाएंगी काफ़ी हद तक, और इससे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आलोक जी, और परमाणु मसले को लेकर के जो कुछ खबरें इस समझौते को लेकर के आ रही हैं, उसको क्या कहेंगे उस पर आप?
देखिए, अभी तक जो इनका जो फिसाइल मटेरियल है उसके ऊपर शायद कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन जो भी फिसाइल मटेरियल है, मेरा ये मानना है कि अभी ईरान बम बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको जो फिसाइल मटेरियल उनके पास है उसका एक ब्यौरा देने की आवश्यकता है, जो देना चाहिए। और अगर वो अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे लगता है किसी तीसरी देश या चीन हो, उसके पास उसको सेफ कस्टडी रखने का अगर समझौता हो जाए तो ये एक मध्य मार्ग होगा, जिसके लिए ईरान काफी हद तक तैयार लगता है और अमेरिका को एक बार तैयार होना है। साथ ही साथ इसके साथ ये भी शर्त सुनने में आ रही है कि जो ईरान के जो रिजर्व्स अभी तक फ्रोजन थे, उसमें से एक बड़ी संख्या जो अभी रिलीज कर दी जाएगी, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भी एक सहायता मिलेगी। आलोक जी, ईरान का जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहां पर किया हुआ है, इस समझौते के तहत वो ब्लॉकेड भी कहीं ना कहीं अमेरिका हटाएगा। ईरान के ऊपर जो ऑयल सैंक्शन वहां पर लगे हैं उनको हटाने की बात हो रही है। साथ ही साथ जो फ्रीज की हुई संपत्ति है विदेशों में ईरान की, उसको अनफ्रीज करने की बात हो रही है। हालांकि इसके लिए 30 से 60 दिन का समय इसमें रखा गया है, फिर इसको लेकर के बातचीत इस दौरान की जाएगी। इसको ईरान के लिए कितना आप विन विन सिचुएशन ईरान के लिए बताएंगे? देखिए, ईरान के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी जो संपत्ति फ्रोजन है ये बहुत समय से है, और ये जैसा मैंने सुना है कि करीब $12 बिलियन इमीडिएट रिलीज की बात हो रही है और बाकी बाद में, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको देखा जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन जो ईरान का तेल, जो अगर उसका निर्यात खुल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे ईरान को एक बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा, क्योंकि काफी समय से ईरान के जो तेल के निर्यात है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, और ईरान का जो प्रोडक्शन है वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है आज की तारीख में ईरान के पास। तो ईरान इसको भुना पाएगा और इससे दुनिया में जो तेल की कीमतें वो काफी कम होंगी, और भारत जैसे राष्ट्रों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ईरान का जो तेल है, क्रूड है, अगर आप जाएं आज से करीब 8-10 साल पहले देखें तो ईरान हमारा दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता था क्रूड आयात करने का, और हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ईरान के क्रूड को बड़ी आसानी से रिफाइन भी कर सकती हैं। तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को और ईरान की अर्थव्यवस्था को विशेषकर बहुत फायदा हो। आलोक जी, अमेरिका ने जब ये वहां पर अभियान शुरू किया था तो राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बार बार ये कहा गया था कि जो बेसिक है वो ये है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। और अब जो ये प्रस्ताव सामने आया है, इससे क्या लगता है आपको कि अमेरिका, कहीं ना कहीं अमेरिका की जीत हुई है इस मामले को लेकर के? देखिए, अगर आप देखें राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम जो JCPOA हुआ था, उसका भी उद्देश्य यही था कि ईरान को परमाणु अस्त्र नहीं बना देने जा रहा है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले ट्रंप में उसको खत्म कर दिया। तो अभी भी जो समझौता हो रहा है, अगर IAEA के सेफगार्ड्स के अंतर्गत हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान आज इमीडिएट बम बनाने की स्थिति में है। और अगर उसका फिसाइल मटेरियल जो है, उसका ब्यौरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। तो जो अमेरिका का उद्देश्य है वो मेरे ख्याल से पूरा हो रहा है। और अगर देखा जाए तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय भी कई अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये साफ कहा है कि ईरान अभी परमाणु बम बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हाल के काफी वर्षों में ईरान ने अपने यूरेनियम को काफी कुछ एनरिच्ड कर लिया था, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। आलोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है, हमारे दर्शक भी इसको जानना चाहेंगे कि अगर आने वाले कुछ दिनों में ट्रंप इसको हरी झंडी दे देते हैं, ये लागू हो जाता है, लेकिन इसका असर जो पूरी दुनिया पर हम देख रहे हैं तेल की कीमतों को लेकर के, तेल की आपूर्ति को लेकर के, क्या ये एकदम खत्म हो जाएगा या कुछ समय लगेगा अभी इसमें? देखिए, धीरे धीरे ही कीमतें कम होंगी। अगर ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध हट जाता है तो एक इमीडिएटली एक बहुत बड़ी संख्या में ईरान का तेल मार्केट में अवेलेबल होगा, क्योंकि ईरान का प्रोडक्शन कर्टेल्ड काफी ज्यादा नहीं है। अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो निर्यात नहीं कर पा रहे, तो एक बड़ी संख्या में तेल होगा। लेकिन फिर भी कीमतों को गिरने में तो धीरे धीरे समय लगेगा, गिरनी तुरंत शुरू हो जाएंगी। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो आप देखेंगे, अगर जिस दिन ये डील साइन होती है उस दिन आप देख सकते हैं करीब $10-15 तेल की कीमत तुरंत गिर सकती है, और उसके बाद जो है कीमतें और धीरे धीरे गिरेंगी, क्योंकि फिर तेल बाजार में जल्दी आने लगेगा। और जो अन्य राष्ट्रों का तेल है, जो कि UAE और जो कुवैत और जो खाड़ी के अन्य राष्ट्र हैं, उनका तेल भी अब बाजार में आने लगेगा। लेकिन वो कितनी शीघ्रता से आएगा इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कई जहाज अभी भी खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। वो
लोडेड हैं, खाली हैं, इसके ऊपर काफी चीजें निर्भर करेंगी और वो किस स्पीड से आते हैं, क्योंकि आज अगर इस पे समझौता हो जाता है तो उसके बावजूद फारस की खाड़ी को बिल्कुल आवागमन के लिए सुरक्षित करने में भी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अभी जो जहाज आ रहे हैं वो ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से आ रहे हैं, जो पहले जो मध्य मार्ग लेते थे उससे नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए भी अगर हमें निर्बाध रूप से उनका आवागमन सुनिश्चित करना है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन इस समझौते पर अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये काफ़ी बड़ी खबर भी होगी और दुनिया के लिए बहुत बड़ी ये राहत भी होगी। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे इबोला की, जो बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए बन रहा है।